वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको सिक्किम प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है संस्कृत से रिलेटेड रहेगी। इससे पहले मैं हिंदी में और इंग्लिश में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। देखो ये गाइडेंस है जिसकी मदद से आप जो अपने प्रोजेक्ट को इजिली कर पाओ। ठीक है, बाकी आप एक बार जो अपने टीचर से जरूर कंफर्म करें, उनको एक पेज करके जरूर दिखाएं। ठीक है, ताकि उनकी कंफर्मेशन आपको जरूर मिल जाए। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई जो है उन्होंने जो है आपको जो एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है और आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसी से रिलेटेड जो है वो सिक्किम पर बेस्ड होंगे। आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो आपके जो टीचर्स हैं उनको जो आप प्रोजेक्ट उनको सबमिट करवाओगे, उनके जो मार्क्स होंगे उसे सीबीएसई को 15 तारीख से पहले पहले उन्हें सबमिट करवाना होगा। यानी कि आपको कुछ ही दिनों में अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना होगा। ये टीचर जो आपके कहेंगे कि भाई इस तारीख से पहले पहले प्रोजेक्ट जमा कराओ, तो आपको करवाना होगा। ठीक है, तो ये तो रही इंफॉर्मेशन वाली बात। तो अब हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिक्किम प्रोजेक्ट जो संस्कृत रिलेटेड है, एक ये गाइडेंस है ताकि आपका प्रोजेक्ट जो इजी तरीके से हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी को पूरी तरह से कॉपी कर लो। ठीक है, बाकी आप एक बार अपने टीचर से जरूर कंफर्म करना। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये संस्कृत में ही लिखा है ताकि आप संस्कृत में इजीली नोट कर पाओ। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या दे रखा है ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए और आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट को कर पाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने मतलब ये एक बुक है, उसी से ही एक चैप्टर लिया गया है। ठीक है, जो सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देता हूँ ताकि आप जो है अपने प्रोजेक्ट को इजिली कर पाओ। ठीक है, जैसे लिखा है कि जो भारत है, भारत देश, उसके पूर्वोत्तर दिशा में, ठीक है, जो नेपाल और जो भूटान है, ठीक है, उनके मध्य में एक सुंदर सा जो प्रदेश है स्थित है। ठीक है, मैं पूरा पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, थोड़ा मेन बता रहा हूँ। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखला इसमें कंचनजंगा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो आप कौन कौन सी विशेषताएं आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो है ये यहाँ पर जो पर्वत है वो बर्फ से ढके हुए भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जल की धाराएं जो है वो बहती हैं। जैसे अगर आप इस पैरा को लिखना चाहते हैं तो आप इस पैरा को जो है प्रस्तावना के रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन के रूप में कि भाई हमारी जो सिक्किम है ना उसकी मेन खास बात क्या है। कि जैसे यहाँ पर जो है मेन खास बात तीस्ता नदी की है। यहाँ पे जो तीस्ता नदी यहाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, और यहाँ सिक्किम की जीवन रेखा कही जाती है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। और भी अब ये जो पैरा है ना सेकंड वाला, ये नदी से रिलेटेड है। तो आप जो इसमें जो नदी की पिक्चर्स लगा सकते हैं और ये नदी के बारे में बता सकते हैं। यहाँ के जो जलप्रपात है जो, ठीक है, वाटरफॉल होता है ना, तो यहाँ के मेन कौन से यूमथांग है, बोरांग है, ठीक है, रालांग। मतलब ये पूरा का पूरा जो प्यारा दिख रहा है ना आपको, ये सारा पानी जल से रिलेटेड है। तो आप बहुत सारी पिक्चर पानी की, नहरों की, नदियों की बना सकते हैं। फिर आप ये वाला पैरा आप लिख सकते हैं। आप बाकी वो आपके ऊपर आप कैसा लिखते हैं, पॉइंटों में लिखते हैं, क्योंकि अगर सब एक जैसा लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल कॉपी करो। तो आप अपने आप क्रिएटिव हो, स्टूडेंट्स हो, ठीक है, इस देश का भविष्य हो, आप अपने दिमाग से अच्छे से लिखना। ठीक है, एक तरह से ये चीजें तो कभी बदलेंगी नहीं। ठीक है, जैसे जलप्रपात है वो कभी बदल नहीं सकते, यही रहेंगे। तो आपको ये लिखना है, लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से लिखते हो, कितना क्रिएटिव करते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, ये इसलिए लाने का मकसद था। ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और ये जो है ना मतलब त्योहार के बारे में बता रहा है कि यहाँ के प्रमुख जगह कौन कौन सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दर्शनीय स्थल, हेडिंग डाल सकते हो दर्शनीय स्थल। ठीक है, एवं त्योहार। ठीक है, त्योहार जैसे दीपावली और जो दशहरा है बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और ये बौद्ध है ना, बौद्ध का मुख्य रूप से ये निवास स्थान रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से मठ है, कौन कौन से पीठ है, कौन से स्थान है, ये आप बता सकते हो। ये सारे स्थान बता रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे स्थान है। तो आप स्थान की पिक्चर लगा के, ठीक है, आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कौन कौन से स्थान है यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। प्रमुख स्थान कौन से हैं, पेमायंग से है, ताशीडिंग है, ठीक है, फोडोग है, फेंसांग है, रूमटेक है। इस तरीके से आप इनके नाम लिख के पिक्चर निकाल लें, नहीं तो आप ठीक है देख लेना क्या करना है आपको। और जो तिब्बत का जो नववर्ष का जो त्योहार है ना, वो लोसर वो मनाया जाता है। तो वही है ना, तिब्बत का आपने प्रदेश लगा दिया। यहाँ पर सुंदर कपड़े बता रहा है, क्रिकेट खेल बता रहा है। तो जैसे आपने ये पैरा लिख रहे हैं तो आप खेल के चित्र आपने दिखा दिए। देखो जितना क्रिएटिव करोगे ना उतना, क्योंकि बहुत से बच्चों को भी संस्कृत में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बता रहा हूँ ताकि वो इजिली जो है ना अपनी जो है जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर ले, है ना। तो अगला पैरा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद देखो ये जानवरों के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि ये कौन कौन से जानवर के मुख्य हैं। तो आप जानवर की फोटो लगा सकते हैं, याक है, शूकर है,
गो महिष है, इस तरीके से। और यहाँ का जो आहार है वो नूडल है, ठीक है। और मोमोज है जो आपने खाए होंगे, तो मोमोज इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वाष्प से पकाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है ये हो गया। उसके बाद आगे आपको बता रहा है कि ये हिमालय हिमत से पूरा साल है, बर्फ जो है बहुत से इलाके जब बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है, बता रहा है, ठीक है। और यहाँ कृषि कर्म दुष्कर्म, यहाँ पे जो कृषि है ना, कृषि के काम नहीं हो पाते, तो ये कुछ आप समस्या बता सकते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते, जैविक कृषि यहाँ पर की जाती है, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले पूरे देश के अंदर जैविक कृषि यहीं पे स्टार्ट की गई, तो मुख्य बातें लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो पिक्चर्स है ना, ये मैंने बस ऐसे ही लगाई है थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए, ठीक है। ये पिक्चर का इनसे रिलेशन नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आपको क्रिएटिव करना है, थोड़ा बहुत मैंने क्रिएटिव करने की कोशिश करी है, ठीक है। आगे देख लो, ठीक है। इस प्रदेश के अंदर जो ये ना इलाके के बारे में बता रहा है कि यहाँ के कौन कौन से जनपद हैं। देखो कौन कौन सी यहाँ पे जनपद है, जैसे यहाँ की राजधानी तो आपको पता है गंगटोक है। और ये मुख्य मुख्य जो गंगटोक मतलब जनपद है ना, कौन मेन जनपद इसमें एक गंगटोक है, गेंजिंग एक मंगन है, नामची है, इस तरीके से। और यह ताशी जो नामक दृश्य केंद्र में है यहाँ पर, ठीक है। पर्यटक घूमने आते हैं, तो पर्यटक आप पर्यटन स्थल बता सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से। यहाँ पे एक ठाकुरबाड़ी नगर है, ठीक है, वहाँ पे दिवाले मंदिर बहुत सारे, तो यहाँ पे मंदिर लिख के आप पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। शिवलिंग है यहाँ पर, इस तरीके से ये था मेन। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो लाइक जरूर करना, मैंने एक बार भी पहले नहीं बोला, ठीक है। और सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, ठीक है। और हम फिर नए किसी नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे, आपके साथ नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर स्टडी स्टूडेंट्स।